हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में लेकर आए हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पाठ 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखते हैं इसका 5वां नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल तक हमने आपको बता दिया है, 5वां सवाल आज देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। तो इस अंदर वाले को कैसे भी करके हमें चेंज करना है, किसमें बनाना है, इसको बनाना है tan में, किसी भी तरह हमें tan में बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि tan कैसे बन जाएगा। तो tan बनाने की कोशिश करने के लिए हम क्या करेंगे, cos से भाग दे दो, अंश और हर में, अंश और हर में cos x से भाग देने पर ठीक। तो cos से जब आप भाग दोगे तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा cos x अपान cos x माइनस साइन x अपान cos x, cos x अपान cos x प्लस साइन x अपान cos x। तो देखो यहाँ cos cos कट जाएगा, एक आएगा, यहाँ cos cos कट जाएगा, एक आएगा, बन क्या जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका हो गया 1 माइनस tan x, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब ये आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में कि अगर ऐसा लिखा रहता है तो हम उसे बना लेते हैं कैसे, इसको tan x इंटू अगर 1 मान लोगे तो कुछ बदलाव हो जाएगा, नहीं कुछ बदलाव नहीं होगा, वैसे वैसे अभी भी सही है। एक का क्या मान होता है बताइए, एक का मान होता है tan π/4, मतलब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x हो गया ये, इंटू ये हो गया tan π/4। समझ में आ रहा है। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, या tan a इंटू tan b। तो किसका फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला है tan a माइनस b का। किसका फार्मूला है, tan a माइनस b, और b क्या है, x है। चाहे मतलब इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, यहाँ पर कोई अंतर नहीं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब ये और ये कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया π/4 और माइनस x। ठीक है, तो अब ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं, अच्छा आप लोगों को लगता होगा कि आखिर में इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये भैया कि यहाँ पर जो हम वैल्यू मान सकते हैं, जैसे π/4 आपने माना, तो ये वैल्यू आपकी इसके और इसके बीच में ही होनी चाहिए, ना कि इससे कम और ना कि इससे ज़्यादा। तो π/4 जो यहाँ पे आया है कहीं ना कहीं इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल, मतलब 6 नंबर सवाल की तरफ। सवाल आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। 6 नंबर सवाल है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ ऐसी वैल्यू फिर से आपको लेनी है x बराबर कि भैया यहाँ tan है तो यहाँ भी क्या बन जाए, tan बन जाए। तो बिल्कुल बन सकता है, बस उसके लिए करना क्या होगा, आपको करना होगा ये कि x बराबर आप मान लो a tan थीटा, a tan थीटा। अब यहाँ से थीटा का भी मान अभी इसी वक्त निकाल लो, a अगर इधर आ जाएगा तो x अपान a हो जाएगा बराबर tan थीटा हो जाएगा। अब tan अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a, मतलब थीटा की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, मतलब अभी जब लास्ट में काम लगेगा तो थीटा की वैल्यू आपको यही रखनी होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। तो x की जगह आप रख दो क्या, a tan थीटा। तो चलो आगे सवाल की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स, मार्कर चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स, और यहाँ हो गया a, क्या माना है हमने, ओ सॉरी, यहाँ साइन थीटा आपको लेना होगा। क्या लेना है, साइन थीटा। ठीक,
यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, क्या लेना है, साइन थीटा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर 1 माइनस में कभी भी एक्स स्क्वायर अगर इस तरीके से है माइनस में, तो वहां पर या तो साइन थीटा आपको लेना है या फिर कॉस थीटा आपको मानना है एक्स बराबर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे, उस दिन हम बताए थे और सोचो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा। अब आगे देखो, ये हो जाएगा tan इनवर्स ए, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ए स्क्वायर देखो कॉमन है तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हो गया ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए, अगर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हो और रूट में ये आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा और ये हो जाएगा स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, ए बचेगा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर के साथ इसका भी रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा। अब ये साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। अब ये tan खत्म तो क्या बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, ये है, क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 6वां सवाल। अब हम चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अब 7वां सवाल, 7वां सवाल जो है आपका ये है। तो यहाँ पर x बराबर क्या माना जाए, तो x बराबर मान लीजिए x बराबर a tan थीटा, क्योंकि हमें tan थीटा बनाना है तो देखते हैं बनता है या नहीं। तो tan इनवर्स 3 a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a tan थीटा, ओके, माइनस a tan थीटा, क्यूब लगा है ना तो इस पर भी क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। देन नीचे a क्यूब और माइनस 3a और ये हो जाएगा स्क्वायर लगा है x पर तो a का स्क्वायर और इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा और tan थीटा और माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब 3a क्यूब थीटा, a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आप देख रहे होंगे कि a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब मतलब कॉमन है। ठीक, तो ऊपर भी a क्यूब कॉमन हो जाएगा और नीचे भी a क्यूब कॉमन हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और ये हो गया नीचे a क्यूब कॉमन हो गया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये और ये कट गया। अब ये किसका फार्मूला है, कुछ सोचो, आपको पढ़ाया गया है, आपको याद होना चाहिए इतना कि ये tan थीटा का फार्मूला है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan 3 थीटा, ये और ये कट गया, क्या बचा, 3 थीटा बचा। अब थीटा का मान यहाँ से आप निकाल लो, थीटा का मान इधर निकाल देते हैं, x बराबर लिखा हुआ है a tan थीटा, a इधर आएगा तो x अपान ये हो जाएगा, ये tan थीटा हो गया। अब tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x अपान a और बराबर थीटा, मतलब थीटा का जो मान आ गया आपका 3 गुणे
और tan इनवर्स x अपान a। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ चाहे गुणा मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 7वां सवाल भी हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल। लिखा है tan इनवर्स 2 cos और 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन में किसका मान होता है? तो 1/2 साइन में मान होता है साइन 30 डिग्री का मान है, और 30 डिग्री के मान को क्या कहेंगे? π/6। π/6 हो गया। ठीक, ये और ये खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos 2 × π/6। ठीक, ये हो गया। अब 2 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 2 cos π/3 ये हो गया। अब cos π/3 किसका मान है? इसका मान क्या होता है? बोलो बोलो। तो cos π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 बचेगा यहाँ, और 1 जो है tan में मान निकालना है, क्योंकि यहाँ tan लिखा है। ठीक है, तो tan इनवर्स है तो tan में हम मान निकालेंगे। तो tan में मान 1 का जो होता है वो π/4 का होता है, मतलब 45 डिग्री का मान होता है। π/4 हो गया, tan से tan कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? π/4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको सवाल बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट है सवाल बहुत छोटा, बहुत ही आसान। बस सिर्फ इसमें ये देखना है कि इसे और इसे, इसको और इसको हम कैसे क्या मान सकते हैं। तो भैया इसको आप क्या करो, इसको आप ऐसा कर लो, इसको आप कर लो tan 1/2। अभी नहीं, x बराबर मान लो tan थीटा। ठीक, अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक, और y बराबर मान लो tan phi। tan phi आप मानोगे तो ये phi बराबर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y। यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसमें वैल्यू रख दो, y बराबर और x बराबर दोनों में रख दीजिए। तो tan 1/2 और साइन इनवर्स 2 x बराबर tan थीटा। उसके बाद में 1 प्लस x बराबर क्या है? tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर लिखा है, तो y की जगह tan phi, तो tan स्क्वायर phi हो जाएगा, tan स्क्वायर phi हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस y स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर phi हो जाएगा। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में कि इतना बराबर होता है आपका 2 sin थीटा, और इतना बराबर होता है 2 cos थीटा। हम लिख दे रहे हैं इधर बगल में, इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हुआ था इन लोग से यार, कर रहे तो भैया देखो यहाँ लिखा है क्या? तो साइन 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 phi बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर phi अपान 1 प्लस tan स्क्वायर phi। ठीक, तो यही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 1/2, और ये साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा का मान है, ये बता दिया हमने आपको।
और प्लस कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का मान है 2 फाई लिखा है तो फाई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा आपका, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका, हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे आप, तो ये 2 कॉमन हो गया। अब थीटा प्लस फाई, ओके, 2 से 2 खत्म। अब आपको वैल्यू रखना है, ये आप लिख लीजिए, इसको मैनेज कर दे रहे हैं इधर वाला, ये आपको तो याद ही होगा, याद होना चाहिए, इतना भी अगर नहीं याद है तो क्या मतलब है, और याद करना ही नहीं, आप लगातार सवाल लगाइए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो tan थीटा का मान देखो, tan इनवर्स x और फाई का मान tan इनवर्स फाई y, ये हो गया। ठीक है, अब ये आप फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब ये हो गया आपका, अब इसको आप क्या करिए कि ब्रैकेट हटा दो, तो ये tan और ये कट जाएगा आपका x प्लस वाई, और 1 माइनस एक्स वाई, ये x लिखा हुआ, कहीं भी n ना समझिएगा, आपको लग रहा होगा n है बट ये x है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 9 नंबर भी। उम्मीद करता हूँ कि आसानी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। तो अब अगले सेशन में आप लोगों को इससे आगे का सवाल बताएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें और सभी को भेजें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।